या हबीब सलाम अलैक। मुआशरे की सबसे बड़ी उलझन ये है कि ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। ठीक है साहब, आप मेरी बात समझ रहे हैं? लोग कहते हैं सुकून चाहिए, और सुकून है अल्लाह की फरमाबरदारी में। बेशक किसी मियाँ के तावीज में, किसी मौलवी के किसी तकरीर में सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक नमाजें कायम नहीं होंगी। वाह वाह, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपकी मंजिल का राहबर बन सकता हूं, मगर आपकी मंजिल नहीं हो सकता। आपकी मंजिल और मेरी मंजिल दोनों की अल्लाह है, उसकी रजा है। और इंसान पहले जमाने के बड़े शुक्रगुजार थे। न पंखे थे, न लाइट थी, न मियां उनके पास बेहतरीन कपड़े थे, न गाड़ियां थी। कभी अगर गोंडा या लखनऊ जाने का मौसला पड़ जाए तो मियां 2-2 दिन खराब हो जाते थे लोगों के। ए रुमाल वाले भाई, ए रुमाल वाले भाई, ए भैया, क्या बात बेटे, मैं कोई बक रहा हूं या क्या मतलब है? बकवास कर रहा हूं जो मुझे छोड़ के जा रहे हैं? मेरे भाई, मैं पहले कह चुका हूं, बैठ के सुनो तो। अगर मरना है तो इस पे ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। सही बता रहा हूं, अब कोई नबी पैगंबर नहीं आएगा दुनिया में। अब हम ही लोगों से समझोगे जितना समझोगे। इसे इग्नोर ना किया करो महफिल को, यहां फरिश्ते भी होते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग अपने अपने जगह से आ जाएं और जिसका जिक्र हो रहा है वो मदीने से ना आए। हुजूर की जलवागरी होती है तो इसका अदब करना सीख। ये नहीं कि जैसे आए थे तो कोई मसला नहीं, फिर बात सामने वाला कर रहा है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे और ऐसे उठ के जा रहे हैं। मैं कोई अंधा थोड़ी हूं जो ऐसे बोलता रहूंगा। अंधा भी होता तब भी एहसास कर लेता भाई कि आखिर बंदे को सोचना चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि आज के जमाने में जो ये बेचैनी है, ये जो बीमारियां हैं, ये जो अल्लाह से दूरी है, इसका एक सबब बहुत बड़ा ये है कि आज की मखलूक के पास अल्लाह की दी हुई नेमतें बहुत हैं और शुक्र बिल्कुल नहीं है। और पहले के लोगों के पास न गाड़ियां थी, न कपड़े थे, न बेहतरीन उनके पास जो है वो जूते थे, न उनके पास लाइट थी, न उनके पास पंखा था, न उनके पास एसियां थी। वो जिंदगी गर्मियों में गुजारने वाले, वो जो कब्रों में दफन है, वो मियां जब वो रोटी खाते थे और वो कभी कभी सूखी रोटी खाते थे। मेरे और आपके बुजुर्ग कितनी परेशानी का आलम था आज से 50 साल पहले का। 1930 के अंदर हिंदुस्तान में कहत पड़ा था तो तकरीबन 50,000 लोग भूख से मर गए थे। मगर आज हर घर में खाना मौजूद है। मगर पहले के लोग जब उनसे कोई कहता था क्या हाल है तो वो कहते थे अल्लाह का शुक्र है, नाशुक्री नहीं करते थे। आज दुनिया के खाने मौजूद है, जेब में पैसे मौजूद है, मियां घर में टीवी एसी मौजूद है, फ्रिज मौजूद है। पूछा जाए क्या हाल है, कहते बस कट रही है, काट रहा हूं। कभी कहता गर्मी बहुत हो रही है, कभी कह रहा सर्दी बहुत हो रही है। और ये दोनों जुमले अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, उस पर शिकवा है। फुतूल गैब में गौसुल आजम ने फरमाया गर्मी का शिकवा, सर्दी का शिकवा, ये दोनों अल्लाह के ऊपर शिकवे लगते हैं। अगर आप पूरी जिंदगी ये कहते रहेंगे गर्मी बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, इसमें कुछ कमी होगी? बताइए आप, कुछ हरारत कम हो जाएगी? मगर अगर आप ये कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो मैं कब्र के अंदर नहीं हूं, कब्र के ऊपर हूं, अगर मुझे इतनी गर्मी लग रही है तो कब्र वालों को कितनी लग रही होगी? वहां तो 6 दर्जे बढ़ जाता है टेम्परेचर नीचे जाके। इंसान ना शुक्र है, वो कहता है किस बात का शुक्र अदा करूं? मैं शुरू करूं किस बात का शुक्र अदा करूं? पहले तो शुक्र अदा करने की वजह ये हो सकती है, अगर आप सोचे तो आप देखें अल्लाह ने जरा गौर करें आप पर कितना फजल किया, कितना इनाम किया। पहला शुक्र इस बात पे अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको और मुझे इंसान बना के पैदा किया। अगर वो इंसान बना के पैदा ना करता तो हम क्या कर सकते थे? बताए अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। हजरत बायजीद बस्तामी गुजर के जा रहे हैं और गुजरते जा रहे हैं तो कुत्ता उनके देख के भौंकता है। एक दिन कुत्ते ने
भौंका, दूसरे दिन कुत्ते ने भौंका, आप रोए, फिर तीसरे दिन भी भौंका, एक हफ्ते लगातार कुत्ता भौंकता था। हज़रत सैयदना बायजीद बस्तामी जो फरमाते हैं, लोगों सुनो, बायजीद बस्तामी कहते हैं, लोगों मेरा मर्तबा कोई क्या समझेगा, सुनो, जिसे मेरी माँ का नाम याद हो जाए, कयामत के दिन मेरा अल्लाह उसे बख्श देगा। मैं उस बायजीद बस्तामी की बात कर रहा हूँ। हज़रत बायजीद बस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुत्ता भौंकता है तो फिर रोते हैं। इनके बारे में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब हम लोग अल्लाह के खौफ से रोते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आते थे, बल्कि उनकी आंखों से खौफ खुदा की वजह से खून निकलने लगता था, खून निकलने लगता था। बायजीद बस्तामी की आंखों से खून निकलने लगता था। अल्लाहु अकबर निकल के जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, कुत्ता भौंकता है। अब जब एक हफ्ते लगातार भौंकता रहा और आप रोते रहे तो मुरीदों ने पूछा, ये कुत्ता क्या कहता है जो आप रोने लगते हैं? आपने फरमाया, ये कुत्ता मुझे जब देखता है तो ये कहता है, ए बायजीद ये बता तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना के पैदा हुआ हूँ, कुत्ता बन के पैदा हुआ हूँ। अल्लाहु अकबर। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है तुम पे ऐसा वक्त गुजरा है, लंबा जमाना गुजरा है कि तुम कोई काबिल जिक्र शै न था इंसान। कोई अल्लाह ने अपने फजल से इंसान बनाया। इंसान बनाना पहला शुक्र करने की वजह है नहीं, इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद उसका कर्म रुका नहीं, इंसान बनाने के बाद फिर मुसलमान बना दिया। बोले बड़ा सुभान अल्लाह। इंसान बनाने के बाद मुसलमान बना दिया, और मुसलमान बनाने के बाद भी उसने मियां जरा छोड़ा नहीं। जरा गौर तो करें आप, वो कितने लोग, कितने नबियों ने कहा था, ए अल्लाह नबी न बना, मगर उसने अपने हबीब का हमें उम्मती बनाया। क्या बनाया? अपने हबीब का उम्मती बनाया। सरकारे दो आलम की उम्मत में पैदा किया। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? बढ़ के बोली मेरे सरकार है, मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए? लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे,